आज का हमारा विषय है कि आप आशावादी हैं या आप निराशावादी हैं या आप असलियत में वास्तविकतावादी हैं कि वास्तविक चीज़ों में विश्वास रखते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर एक एक राशि की सन साइन के हिसाब से। आपका जो सन साइन है वो यहाँ पर आएगा जहाँ पर ये रेनबो है, और यहीं से हम देखेंगे कि क्या है आपकी राशि में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एरीज मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले 90% टाइम्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे, आपको हमेशा वो आशावादी मिलेंगे और हमेशा पॉजिटिविटी से भरपूर मिलेंगे आपको। वो हमेशा बोलते हैं कि यार आप फालतू में चिंता करते हो जाएगा, अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लास्ट मिनट तक भी आपको यही सांत्वना देते रहेंगे कि हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई काम नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे यार ठीक है यार, थोड़ा संतोष रखो आप भी, जो है चलो नहीं होना था, किस्मत में नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपनी पूरी तो कोशिश की, राइट। टॉरस वृषभ राशि वाले बोलते हैं देखो भैया बात ऐसी है कि जो सच है वो बताइए आप, ना हमको आशा में घुमाइए ना हमको निराशा में घुमाइए। लेकिन जो है 90% टाइम वो जो है वास्तविकतावादी होते हैं, उनको वास्तविक चीज़ें चाहिए। उनको जैसा है ब्लैक एंड वाइट वो सुनना पसंद करते हैं, ना तो वो कोई आशाओं के चक्कर में घूमते हैं, ना वो निराशाओं में फंसते हैं, निराशाओं के भंवर में फंसते हैं। वो बोलते हैं कि यार हमको जो है वो है, उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करेंगे बिल्कुल रियलिस्टिक वे में। और ये एक आइडियल तरीका भी है। हालांकि वो जो मानने वाले हैं फिलोसफर्स वो ये भी कहते हैं कि जो वास्तविकतावादी है वो भी एक धोखा है। अगर आशा एक धोखा है, निराशा भी एक धोखा है, तो वास्तविकता भी एक धोखा है, क्योंकि वो बहुत ही क्षणभंगुर है। खैर हम अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले जो है एक तरीके से देखा जाए तो जो लोग उनको आशा देते हैं वो उसमें फंसते हैं और धीमे धीमे जो है आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव होने लगता है, लेकिन अपने आप को संभाल लेते हैं। इनको पता होता है कि कुछ चीज़ें नहीं होनी है तो नहीं होनी है, कुछ चीज़ें काम नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी जिस तरीके से ये चाहते हैं, इनको पता होता है। और लेकिन ये उसको किसी पर जाहिर नहीं होने देते, अपने दिल को संभालते रहते हैं और अपने आप को भी संभालते हुए दुनिया को सांत्वना देते हैं कि भाई जो है ये हो जाएगा। आउटलुक आशावादी, लेकिन जो है अंदर से एकदम रियलिस्टिक, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल जानते हैं। अगर ये काफ़ी बड़े ग्रुप को संभाल रहे हैं तो उनको पता है कि कौन बच्चा पास होगा, कौन बच्चा पास नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा पास नहीं भी होगा उसको भी ये मोटिवेट करते रहेंगे कि नहीं यार तुम कुछ करो, होंगे तुम पास, ठीक है। तो बाहर से जो है आशावादी और अंदर से एकदम रियलिस्टिक हैं, बिल्कुल। कर्क राशि वालों को झूठ, वो आशाओं को भी झूठ मानते हैं और वो निराशा को भी झूठ मानते हैं कि ये दोनों ही लोग जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं। इनको नहीं पता कि जो है क्या लाइफ में आने वाला है। आशावादी भी झूठ बोल रहा है और निराशावादी तो झूठ में जी ही रहा है, वो नेगेटिव झूठ में जी रहा है और आशावादी जो है वो पॉजिटिव झूठ का सहारा लेकर के घूम रहा है। तो कर्क राशि वाले ये कहते हैं कि अभी जो सच्चाई है बिल्कुल हम हार्ड ट्रुथ सुनने को तैयार हैं, जो बिल्कुल सबसे जो कड़वा सच है वो भी हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन आप हमको सच बताइए, ठीक है। उसके बाद जो है हम अपना काम करेंगे। सच सुनना पसंद करते हैं। वो बोलते हैं सच पे बनाई हुई योजनाएं कभी फेल नहीं होती। आशा और निराशा दोनों पर बनाई हुई योजनाएं फेल हो सकती हैं, लेकिन सत्यता वास्तविकता पर बनाई गई योजनाएं कभी फेल नहीं होती। उनको अपने जो है धरातल का ज्ञान उनको होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लियो 100% आशावादी होते हैं, निराशा का उनमें वो नहीं होगा। और वो आपने देखा होगा चुनाव के टाइम में जो नेतागण होते हैं वो लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानते हैं। उस तरह के जो है पर्सनैलिटी होती है कि लास्ट मिनट तक हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल जब तक ये डिक्लेयर ना हो जाए कि भाई तुम हार चुके हो तब तक हार नहीं मानेंगे, तब तक आशा में रहेंगे नहीं यार कि अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल निराशा अपने आसपास आने नहीं देते। नेक्स्ट है हमारे पास कन्या राशि के लोग। कन्या राशि के लोग जीवन की शुरुआत आशावाद से करते हैं
और अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और निराशावादी तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन जो है आशावाद के साथ में, आशावादी होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी होंगे कि भाई जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। हम और कन्या राशि वाले भी सच सुनना पसंद करते हैं, मगर सच कहना पसंद नहीं करते। सच सुनना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो सच को जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनको ये भरोसा नहीं है कि दूसरे लोग भी सच को बर्दाश्त कर पाएंगे। तो सच सुनना पसंद करते हैं, लेकिन सच कहना पसंद नहीं करते। ठीक है। और स्पेशली वो सच जिनसे किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है, बिल्कुल तोल मोल के। तो आशावादी हैं, बढ़िया तरीके से जीवन जीते हैं। निराशावाद जो है बिल्कुल नहीं आने देते आड़े, और कैरियर में भी अपने इसी तरह से बदलाव करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि ना तो जो है हमारा काम आशावाद से चलेगा और ना ही जो है हमारा काम निराशावाद से चलेगा। हमको तो ये बताया जाए कि भाई वो जो भी आदमी हमारे स्टाफ में है वो कल काम पे आएगा या नहीं आएगा। मुझे ना आशा रखनी है ना मुझे निराशा रखनी है। मुझको सिर्फ ये बताया जाए कि ये काम होगा या नहीं होगा, यस और नो में। बिल्कुल वो इस चीज़ को मान करके चलते हैं। और उनकी जो योजनाएं होती हैं वो बेसिकली निराशावाद पर आधारित नहीं होती, हमेशा वो पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर के जाते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी किसी को हासिल नहीं होने देते। वो बोलते हैं बिना ग्राउंड के आपकी आशा जो है वो बेकार है। आप फुल हार्डली आप जो है बेवकूफ़ी भरी आशाओं को लेकर के घूम रहे हैं, अगर आपकी आशा के पीछे कोई ग्राउंड नहीं है, आधार नहीं है तो। ठीक है। और अगर आधार नहीं है आपकी आशा के पीछे कोई भी, तो वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। ये जो है हमारे तुला राशि के लोग बोलते हैं, और इसी हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं अपनी। नेक्स्ट है हमारे पास स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले ड्रीमर होते हैं, सपने देखने वाले होते हैं, बड़े बड़े सपने देखने वाले होते हैं, और उनकी जो लाइफ है वो उसी तरीके से चलती है। प्रेम के जो है, प्यार के जो है, इनको बादशाह माना गया है, इनको किंग्स एंड क्वींस माना गया है। तो उनकी लाइफ में निराशावाद तो बिल्कुल नहीं होता, आशावादी बिल्कुल रहेंगे, लेकिन निराशा सिर्फ उन लोगों से होगी जिनसे इनको धोखा मिलेगा। धोखे भरपूर मिलते हैं, केवल निराशा उनसे मिलती है जिनसे जो है थोड़ा धोखा मिला हो, लेकिन आशावाद जो है बिल्कुल रहेंगे। अगर किसी ने अगर इनके साथ में बुराई की तो पहली बात तो ये उसको भूलते नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी नहीं मानते कि सारी दुनिया भी इसी तरह की है। ये मानते हैं कि सारी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बदकिस्मती से कुछ बुरे लोग हमारी ज़िंदगी में हमको मिले हैं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दुनिया भी ऐसे ही है, बाकी दुनिया में भी अच्छे लोग हैं, वो ऐसा मान करके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास धनु राशि के लोग। धनु राशि के लोग रियलिस्टिक होते हैं, बिल्कुल एकदम, ना आशावाद ना निराशावाद, दोनों के चक्कर में नहीं पड़ते। वो एकदम रियलिस्टिक होते हैं। वो बोलते हैं यार एक बात बताओ, जब तुमने पढ़ाई की नहीं है तुम पास होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? राइट। तुमने किताबें खोल के देखी नहीं है और तुम बोल रहे हो कि तुम जो है टॉप कर लोगे। ये आशावाद, इस तरह का आशावाद जो है वो बेकार है। राइट। ये फुल हार्डली है। और अगर तुम बोलो कि मैंने किताब खोल के नहीं देखी, मैं तो फेल हो जाऊंगा, ये भी एक तरह का निराशावाद है। वो ये कहते हैं कि तुम एक्शन लो, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तुम पहले एक्शन लो, उसके बाद उसके आउटकम पर भरोसा करो, जो भी आउटकम उससे आने वाला है। ऐसा जो है मानना धनु राशि वालों का होता है। हमारे अगले मित्र हैं मकर राशि के लोग। मकर राशि के लोग भी ड्रीमर होते हैं, ख्यालों में होते हैं, रोमानी होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है मतलब ख्यालों में डूबे हुए होते हैं, नॉस्टैल्जिक होते हैं। उनकी लाइफ में भी आशावाद काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। 99% जो है वो आशावादी होंगे, लेकिन 1% केसेस में वो कंजूस होंगे और जो है थोड़े से पेसिमिस्टिक होंगे। थोड़ी सी निराशा उनको उससे आएगी जो उनका अनुभव कहता है उससे, लेकिन 99% केसेस में आप उनको पॉजिटिव ही पाओगे। आप उनको वास्तविकता नहीं सुनना चाहते, वास्तविकता के करीब नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है मकर राशि के लोग। प्योरली आशावादी, चाहे वो आशावाद कितना भी खोखला हो या कितना भी विदाउट एनी बेस हो,
लेकिन हमेशा जो है होप फॉर द बेस्ट, वो हमेशा कहते हैं होप फॉर द बेस्ट यार। नेक्स्ट है हमारे पास कुंभ राशि के लोग। कुंभ राशि के लोग विश्वास करते हैं कि उनको भी सच्चाई बताई जाए। अगर वो ब्लैक एंड वाइट अगर वो सुनना पसंद करते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं, तो सच सुनने के बाद में उसके चारों तरफ वो स्टोरीज बना सकते हैं। लोगों की कहानियों में अच्छे खासे इंटरेस्ट लेते हैं कुंभ राशि के लोग। उसके बाद वो उस पर नॉवल लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, फिल्में बना सकते हैं, राइट। तो उनका ये मानना है कि उनको जो है जिंदगियां जैसी हैं वैसे ही उनको दिखनी चाहिए। उनको ना आशावाद में फंसना है, ना उनको निराशावाद में फंसना है, और ना ही अति वास्तविकतावाद में फंसना है कि बहुत ही ज़्यादा वास्तविकतावाद हो गया कि भाई जो है जिसमें हर तरफ गरीब ही गरीब दिखाई दे रहे हैं उनको, या हर तरफ अमीर ही अमीर दिखाई दे रहे हैं उनको, एक तरह का चश्मा पहन लिया उसी तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको। उससे भी वो बचते हैं। किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से हमेशा वो दूर रहते हैं। उनका अपना इन्फ्लुएंस, अपना उनका ऑरा इतना ज़्यादा होता है कि बड़े अच्छे लगते हैं वो। जब वो जनता से मुखातिब होते हैं, जनता से जब बात करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। उनका एक ऑरा होता है। तो उसकी वजह से वो आशावादी या निराशावादी बिल्कुल नहीं होते, वास्तविकतावादी होते हैं, लेकिन अति वास्तविकतावादी बिल्कुल नहीं बनना चाहते। ठीक है, दुनिया जैसी है वैसा वो देखना चाहते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारे पास में मीन राशि के लोग। मीन राशि के लोग आशावादी होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन जब जब उनको लगता है कि निराशावाद उनको घेर रहा है या उनको नेगेटिव चीज़ें घेर रही हैं, तो वहाँ से वो एस्केप करना, वहाँ से वो निकल जाने में अब जो है ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं। विश्वास करते हैं कि जिस किसी भी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो उससे निकलना ज़रूरी है। आप अपने चारों तरफ की नेगेटिविटी को उससे फाइट नहीं कर सकते आप, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा मात्रा में होगी। पॉजिटिविटी काफ़ी कम होगी, लेकिन आप उससे जो है नेगेटिविटी का सामना नहीं कर सकते। तो वे कहते हैं कि हम जो है अपनी दुनिया उठा करके किसी और दुनिया में ले जाएं, राइट, किसी अच्छे लोगों से जुड़ें, और जहाँ पे हम एक तरीके से नए तरीके से शुरुआत करें। ऐसा हमारे मीन राशि के दोस्तों का मानना है। लेकिन मीन राशि के दोस्तों को एक जो है इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है उनके चारों तरफ। वो ऐसा नहीं है वो हर एक सिस्टम में अडॉप्ट कर लेते हैं या हर एक सिस्टम में रह लेते हैं, नहीं, उनके लिए एक खास तरह का माहौल होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।